हेलो प्यारे बच्चों, आज हम रसशास्त्र को समझेंगे। क्या होता है रसशास्त्र? रसशास्त्र रस और शास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ रस का मतलब पारद होता है, यानी पारद का शास्त्र, पारद का से जुड़ा ज्ञान। अब इस चूँकि रस शास्त्र इसलिए नाम दे दिया क्योंकि यहाँ रस यानी पारद सर्वश्रेष्ठ है, सभी धातुओं में श्रेष्ठ है। और चूँकि ये रस लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसका नाम रस शास्त्र दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी इस शब्द की निरुक्ति। रस शास्त्र में रस शब्द से पारद अभीष्ट है, यानी रस शास्त्र में जो रस शब्द है वो पारद को ही डिनोट करता है। ठीक है। अब इस रस से पहले हम रस शास्त्र से पहले हम रस को कैसे कैसे जानते थे, ये हमको जानना होगा ना। आज हम सेकेंड ईयर में हैं तो हम ये जानते हैं कि रस का मतलब पारद है, लेकिन इससे पहले हम रस को क्या समझते थे, तो वो भी हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले वैसा जी कल्पना यानी चरक सूत्र स्थान में जो 4th चैप्टर है, पंचकसाय कल्पना जो चरक ने दी है, तो उसमें स्वरस बताया है ना। तो स्वरस भी क्या रस है ना। जल भी रस को का पर्याय जल है। द्रव लिक्विड फॉर्म, निर्यास मतलब एक्सट्रैक्ट। स्वाद जो टेस्ट लेते हैं ना, कहते हैं ना कौन सा रस, क्या रस स्वाद आ रहा है, तो ये भी रस है। हर्ष यानी आनंद का रस। अनुराग ध्वनि, बालक, सुवर्ण, विष, अमृत, शुक्र, वीर, मधुर आदि रस, यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय होते ये षड्रस। श्रृंगारादि नवरस, यानी ये पढ़े होंगे हिंदी में। और शरीर के सप्त धातुओं के आदि आहार परिणाम स्वरूप जो धातु रस बनता है ना, 7 धातुएं पढ़ी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। रासना, पाठा, शल्लकी आदि द्रव्यों को भी रस शब्द से सूचित किया गया है। तो ये श्लोक है, रसो जलोर रसो हर्ष रस श्रृंगार पूर्वक स्वादाद्विषु च निर्यासे पारदे अपि रसो विषे। तो यहाँ रस का पारद से पहले हम रस को जल, हर्ष, श्रृंगार, जो अलंकार होते हैं श्रृंगार पूर्विक रस, है ना, ये सारे जो रस के पर्याय जो समझाए मैंने, स्वरस, जल, द्रव, निर्यास, स्वाद, हर्ष, अनुराग आदि, ये सब क्या है, पारद से पहले हम इनको रस को इस तरह से परिभाषित करते थे। लेकिन जब सेकेंड ईयर में रस शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्या है, रस को हम पारद से ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो ये तो पहले श्लोक में, ये पहले दूसरे तीसरे श्लोक में ये रस के पारद से पहले हम रस को क्या क्या कहते हैं वो डिफाइन किया गया है। और मेन हम रस शास्त्र में हम पारद के बारे में जानेंगे। तो पारद की हम 4 परिभाषाएं याद रखेंगे। कौन कौन सी? रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्यवि दीयते, यानी मतलब रसनाथ सर्वधातु यानी सभी धातुओं को आत्मसात कर लेता है। पारद में वो अभीष्ट गुण हैं, वो श्रेष्ठ गुण हैं कि ये अपने स्वरूप को बनाए रखे हुए भी सभी धातुओं को अपने अंदर आत्मसात, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए इसको एक डेफिनेशन इसकी ये हुई पारद की, रस की, है ना। दूसरी डेफिनेशन, रस उपरस राजत्वाद रस इत्यभिधीयते, यानी रस उपरस इन सभी का राजा है। यानी रस आपने जाना है ना, महारस, उपरस, साधारण रस, है ना, इन सबसे श्रेष्ठ है, सबका राजा है। तो इसलिए हम इसको रस कहेंगे। रस उपरस राजत्वाद रस इत्यभिधीयते। तीसरा, मम देह रसो यस्माद रसस्य ते नाम उच्यते, यानी देह का रस होने के कारण इसको रस कहेंगे। ये इसकी तीसरी डेफिनेशन है। ठीक है। चौथी डेफिनेशन, जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसोमता, यानी जरा यानी बुढ़ापा, रोग यानी रोग, मृत्यु यानी जरा, रोग और मृत्यु का नाश करने के कारण इसको रस कहा गया है। ये 4 डेफिनेशन मस्ट हैं, ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ओके। अगला, रस उपरस लोहानी यंत्र आदिकरणानि च,
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये 4 जो डेफिनेशन बताई मैंने, रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते, रसोपरस राजत्वात् रस इत्यभिधीयते, मम देह रसो यस्मात् रसस्य ते नाम उच्यते, जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मतः। ठीक है, ये चारों डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए। और रस को यानी पारद से पहले, पारद के जानने से पहले हम रस शब्द से क्या क्या जानते थे वो आपको लिखना होगा, और ये रसशास्त्र की परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, आज इतना ही।